श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, यमदूतों और विष्णुदूतों में बातें चल रही हैं। यमदूत बोल रहे हैं, अरे विष्णुदूतों को बोलना चाहिए ना। नहीं नहीं, विष्णुदूत चुप हैं, यमदूतों को बोलना पड़ रहा है। जब कोई विद्वान आ जाता है ना सामने, ओ मूर्ख आ जाता है ना सामने विद्वान के, विद्वान चुप रहता है और मूर्ख को ही बोलने पड़ते हैं सब कुछ बातें। और मूर्ख सोचता है मैं सब कुछ जानता हूँ, सारा कुछ जानता हूँ मैं। विद्वान कभी नहीं सोचता ऐसा कि मैं सब जानता हूँ। वो तो सोचता है जो मैं कुछ जानता हूँ वो थोड़ा सा ही है शास्त्र में से। लेकिन मूर्ख सोचता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। इसलिए विष्णुदूत चुप हैं और यमदूत को बुलवा रहे हैं, बोल भैया तू। तो वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं और बात सही बोलते हैं, क्योंकि जो कुछ मूर्ख भी हो, गांव का हो, कुछ भी हो, वो जो बोलता है वो सही भी बोलता है। गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ सही नहीं है। अंत में वो सही नहीं है। बात देखिए, तो बोल रहे हैं यमदूत, सही बोल रहे हैं कि देखिए पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही एक प्राणी को एक तरह का शरीर मिलता है और शरीर से ही वो सब कुछ सुख दुख भोगता है इस दुनिया में। गलत क्या है इसमें? सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना वो। लेकिन अरे विष्णुदूतो, आत्मा तो भगवान का अंश है। बिल्कुल सही बात है ना, सही बात है, भगवान का अंश है ये और बिल्कुल शुद्ध है आत्मा। फिर कहते हैं देखिए, जैसे बरसात का जल, बरसात पड़ती है, आकाश से जल आता है तो पृथ्वी को छूने से पहले बिल्कुल शुद्ध रहता है, वो पीने लायक होता है, क्लियर होता है वो जल। पृथ्वी छुए तो पहले पकड़िए उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर अंग्रेजी में। वो तो इंजेक्शन में भी प्रयोग हो सकता है वो पानी, ऐसा शुद्ध होता है वो। तो ऐसे ही भगवान से आई आत्मा शुद्ध परिशुद्ध है। लेकिन जैसे बरसात का जल मट्टी को, पृथ्वी को छूता है, गदला हो जाता है, गंदा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है, रोग होते हैं उसमें, ऐसे ही जो शुद्ध आत्मा एक शरीर को ग्रहण करके दुनियादारी में लग जाती है तो वो आत्मा अशुद्ध हो जाती है, गदली हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसमें रोग हो जाते हैं, बड़े बड़े रोग रहते हैं पानी में, धरती को छूने के बाद। अरे विष्णुदूतो, जैसे पानी को दोबारा फिल्टर करके मशीन में डाल करके, एक मशीन इंजीनियर डालता है पानी को मशीन में, फिर दोबारा शुद्ध करता है, पीने लायक बनाता है, ऐसे ही एक शुद्ध आत्मा गुरु भक्ति रूपी मशीन में इस आत्मा को डाल करके, भक्ति करवा के, भजन करवा के दोबारा उस आत्मा को शुद्ध करता है। समझ गए ना? जैसे कोई आत्मा, शुद्ध आत्मा एक शरीर पकड़ करके सांसारिक वासनाओं में लग करके सांसारिक कार्य करते हुए, सांसारिक सुख भोगते हुए गंदी हो जाती है, उस आत्मा को गुरुजी पकड़ के भक्ति मार्ग रूपी मशीन में डाल करके और शुद्ध करते हैं, मुख्य लेने लायक करते हैं। जैसे इंजीनियर पानी को पीने लायक बना लेता है, मुख्य हो जाने के लायक बनाते हैं गुरुजी। यमदूत आगे कहते हैं कि अरे विष्णुदूतो, ये जीवात्मा भौतिक संसार में आकर के एक भौतिक शरीर प्राप्त करके क्या करना है पता नहीं पड़ता उसको। ऑकवर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, विपरीत दशा हो जाती है उसकी, क्योंकि भौतिक शरीर तो मट्टी का है, हाड़ मांस का शरीर, उसमें आत्मा है आध्यात्मिक बैठी है, तो पता नहीं क्या करना है उसको, विपरीत दशा हो जाती है उसकी। और वो सोचता है ये मैं हूं, शरीर और आत्मा में फर्क नहीं समझता,
और समझता है कि मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरे को सब कुछ अपना अपना, मेरा मेरा, आई मी माई माइंड सोचता है हर समय, मैं मेरा, मैं मेरा। और शास्त्र के नियमों से दूर हो जाता है, भगवान का भजन नहीं करता। अपना मनुष्य जीवन भजन करने के लिए दिया है भगवान ने, लेकिन भजन करना भूल जाता है, भजन नहीं करता है, दुनियादारी में लगा रहता है, नियम से नहीं चलता है, स्वच्छंद चलता है। ऐसा हो गया है ये अजामिल। आगे कहते हैं यमदूत, अरे ये अजामिल था ना, बहुत शुद्ध था, पहले भजन करता था, शास्त्र पढ़ा हुआ, बहुत विनम्र था, मंत्र जानता था, दूसरे की भलाई करता था, गुरु जी को सेवा करके संतुष्ट किया इसने, यज्ञ किया, अग्नि भी संतुष्ट है इनसे, सबकी भलाई चाहता था। लेकिन एक वैश्या के पीछे पड़ के ये गड़बड़ हो गया है पूरा। वैश्या बहुत सुंदर थी और उसको वो अर्धनग्न थी, अर्धनग्न वैश्या को आलिंगन करते हुए नीच कुल के पुरुष ने देख कर रहा था। ये नीच कुल की स्त्री शराब पिए थे, दोनों ड्रंक बोलते हैं अंग्रेजी में, मस्त थे पी के। तो उनको देख करके इसका मन एक पिशाच रूपी ग्रहण ने लगा दिया। ग्रहण जैसे ग्रहण लग जाता है ना सूर्य में, चंद्रमा में, ऐसा ग्रहण लग गया इसके दिमाग को और धर्म छोड़ दिया इसने। अपना रेगुलर रोजाना का नित्य नियम छोड़ दिया, धर्म करना छोड़ दिया, केवल काम वासना से पीड़ित हो गया। ये हर समय विषय का चिंतन करता और अपना निर्णीत धर्म छोड़ दिया। और फिर उस वैश्या को, स्त्री का स्वभाव होता है खींचना पैसा, पुरुष से पैसा खींचना, तो वो तो सारा पैसा ले लेके देता उसको खुश करने के लिए, गिफ्ट ले जाता उसको खुश करने के लिए, सारा घर का पैसा दे दिया उसको। पत्नी थी घर में, पिता माता हैं घर में, और जाके वहीं रहने लगा। फिर जिंदगी में उसने बहुत सुंदर स्त्रियां देखी, अपनी भी सुंदर, जवान, शुद्ध, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न घर में पत्नी है, उसको सुंदर, उसको छोड़ दिया, उसमें आकर्षण नहीं हुआ। दिन भर देखता था सुंदर स्त्रियां, जिधर भी जाता वहां स्त्रियां देखनी पड़ती हैं, सुंदर स्त्रियों को देखा, उनके ऊपर लालच नहीं लगा, आकर्षण नहीं हुआ। वेश्या के ऊपर आकर्षण कैसे हो गया, एक प्रश्न उठता है यहां पे। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पूर्व जन्मार्जितम दारा अग्रे धावती धावती, आगे आगे चलती है। पिछले जन्म का संबंध कोई है स्त्री से, और उस स्त्री का संबंध आगे चलेगा। हमने बताया शायद पहले, देखने वाले आ रहे हैं, लड़की वाले देख रहे हैं उस लड़के को फिक्स करने के लिए, और मना करता रहता है, और फोटो दिखाते हैं लड़की का, सुंदर सुंदर फोटो को छोड़ देता है, और अब बदसूरत को पकड़ लेता है। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी देखा है ना, ऐसा होता है। तो कैसे होता है? पूर्व जन्मार्जितम दारा, वो पूर्व जन्म का अर्जन किया कर्म आ गया एक स्त्री बनके, और वो आगे आगे चल रहा है, और उसको ही पकड़ना पड़ेगा, दूसरा मार्ग नहीं है। ये पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा हो गया जामिल के साथ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फिर यमदूत आगे बोल रहे हैं, राजा परीक्षित सुन क्या बोल रहे हैं वो विष्णुदूतों को, कि इस अजामिल ने अपना धर्म कर्म छोड़ करके स्वच्छंद हो गया, स्वच्छंद, और वैश्या पर ही आकर्षित हुआ। ऐसा आकर्षित हुआ, गोलमोल हो गया, अपने घर की सुंदर स्त्री को भी छोड़ दिया उसने, उसके बारे में सोचा भी नहीं, और पाप कर्म में लिप्त हो गया। इतना पाप किया इसने, अब परिवार बनाया, 10 लड़के पैदा हुए उसको, उससे बिल्कुल ऐसा लिप्त हो गया कि
दुनिया को कोई सोचा ही नहीं, और धन कमाया इसने न्याय से अन्याय से, जैसे मिले वैसे पालन करने के लिए वैश्या के परिवार को पालन करना है। यही तो मनुष्य सोचता है कि मेरा कुटुंब पालन करना है, मेरा धर्म है। अरे धर्म तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन बोल दिया मेरा परिवार पालन करना, ये मेरी ड्यूटी है। ये संसार कैसा अजनबी है। कुटुंब का पालन करना, तो ये पापी दुरात्मा, यमदूत बोल रहे हैं इसको, दुरात्मा पापी है ये। तो शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में? दुराचारी ही लोके भवति निंदिता, दुख भागी च सततम व्याधि अल्पायु रेवच। दुराचारी जो वेश्यावृत्ति में लगा है, शराब मीट खाता है, गंदे आचरणों में फंसा है, उसको तो विधाता सारे देवता दुश्मन बन जाते हैं उसकी बुराई करते रहे। कितना नीचे देखो, ये तो यमदूत बोल रहे हैं, कितना नीचे देखो अजामिल के बारे में। यमदूत बोलते हैं बहुत नीचे, ये ऐसे बोल रहे हैं। देखिए उसको अनेक अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं पापी को, और अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं उसको, और उसकी आयु भी क्षीण होती है, अल्प आयु हो जाती है, मरता है जल्दी। ऐसा नियम बता रहा है। भगवान क्या बोलते हैं? जो सोचते हैं कि मेरी ड्यूटी है मेरे परिवार की देखभाल करना, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, इनकी देखभाल करना मेरी ड्यूटी है, ऐसा जो सोचते हैं, भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में? अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। इनको तो मनुष्य शरीर हमने दिया भजन करने के लिए, इन्होंने अघायु लगा दिया गड़बड़ में। इसलिए ऐसा रहता है प्राणी, क्योंकि आध्यात्मिक है और शरीर है मट्टी का, इसमें लगा है प्राण, तो प्राण विपरीत दिशा सोचता, ऑकवर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। न्याय से अन्याय से जैसे मिले लूट के पाट के पैसे ला के घर पालन कर रहा, क्योंकि उसने सोच लिया मेरी ड्यूटी है इनकी देखभाल करना। उनका लक्ष्य केवल कुटुंब पालन करने का है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं आगे ऐसे लोगों के बारे में? तान हम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान। ऐसे नराधम है ये, भगवान बोल रहे हैं, नराधम शब्द भगवान का है। तान हम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रव शुभान आश्री स्वैव योनिषु। ऐसा करूंगा मैं, भगवान बोल रहे हैं, ऐसे आदमी को ऐसा मिलता है। इनको पूरे संसार भवसागर में डुबो के रखूंगा, जन्म मरण का चक्र में, और उनको दुख देता रहूंगा, और आगे चल के इसको राक्षस बना दूंगा। आसुरी योनि मने राक्षसी प्रवृत्ति, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं ऐसे लोग। इसलिए क्यों ऐसा सोचना? ठीक है, हमको परिवार पालन करना है, भगवान ने परिवार दे दिया है, भजन भी करना, परिवार भी पालन करना, शरीर भी स्नान करना, कपड़े पहनाना, हाजी बाबूजी करना कराना, सब कुछ है। चलो करो, सब संभालो, लखपति करोड़पति अरबपति बन जाओ, बड़े बड़े परिवार बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन भजन भी तो करो। क्यों बन जाना ऐसा? भगवान उसको डुबो के रखते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में दुख देते रहते हैं उसको। ऐसा क्यों बन जाना? और हमको तो भजन करना चाहिए, गुरुजी सिखाएंगे भजन करना। तो माला ले लो, मार्केट से बैठ के बन जाओ भजन करने वाले। ऐसे थोड़ी भजन होता है। फिर तो डॉक्टर, एक लड़का जाएगा डॉक्टर की किताब खरीद लेगा दुकान में से, लेके पढ़ेगा और डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? पुस्तक पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनता है, डॉक्टर के नीचे पढ़ना पड़ता है, स्कूल कॉलेज में फीस भरनी पड़ती है, तब सर्टिफिकेट मिलता है, वो असली डॉक्टर होता है। किताब पढ़ के दुकान की और हम डॉक्टर बन जाए तो मार देंगे लोगों को, रोगियों को। ऐसे भजन नहीं होता है। गुरुजी सिखाते हैं सब कुछ, नियम से चलना चाहिए। तो यमदूत आगे बोलते हैं ये पापी दुराचारी इतना दुराचार किया इसने, अपना ट्रांसग्रेट स्पिरिचुअल लाइफ, उसने सब कुछ छोड़ दिया, नियम के विरोध में चला। ये
और इसने वेश्या के हाथ का पकाया हुआ अन्न खाया, इसलिए हम लोग नहीं खाते सबका पकाया हुआ। बुरा नहीं मानना चाहिए, जब स्वामी जी आते हैं आपके यहाँ नहीं खाते हैं आपका, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सबके हाथ का खा लेंगे तो हमारा मन दूषित हो जाएगा ना। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो यमदूत बोल रहे हैं विष्णु दूतों को, इसने उस गंदी स्त्री का, नीच कुल का भोजन किया है। वो स्नान नहीं, गंदी है वो। तो शास्त्र, न्याय शास्त्र क्या कहता? अस्नाति मलम भूंगते। जिसने स्नान नहीं किया वो पकाया, और जिसने स्नान नहीं किया या खाया, या अथवा इसने पकाया बिना स्नान किए और इसने खाया बिना स्नान किए, दोनों में से कोई एक, कैसा भी हो, वो तो केवल मल खाते हैं। वो मल है, वो टट्टी, वो भोजन नहीं है। वो ऐसा किया है इसने। यमदूत कह रहे हैं, देखिए फिर क्या कहते हैं, कैसा स्नान? स्नान किसको कहते हैं? मल निर्मोचित वै पुंसाम जले स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। स्नान तो स्नान पानी का स्नान है क्या? नहीं नहीं नहीं, पानी का स्नान नहीं। पानी का स्नान तो सब कोई करता है, कुत्ता भी करता है, मछली तो हर समय डूब के रहती है पानी में। ये स्नान थोड़ी है। कुत्ता का स्नान स्नान है क्या? मछली का स्नान स्नान है? नहीं, वो हर समय डूब के रहती है, ये कभी कभी स्नान कर लेता है। स्नान किसको कहते हैं? जो मंत्र द्वारा स्नान होना चाहिए। जल छूने से पहले मंत्र बोले जाते हैं, तब स्नान होता है। मंत्र बोलते बोलते उसको स्नान कहते हैं। तो इसने तो स्नान नहीं किया और उसका पकाया हुआ खाया इसने। गुरु जी सिखाते हैं मंत्रों को। यमदूत आगे कहते हैं, देखिए साहब, इसने इतना पाप किया है, कोई कहने के शब्द नहीं है, लेकिन इसने किसी का भी प्रायश्चित नहीं किया है, किसी का भी प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए हम लोग यहां आए इसको ले जाने के लिए यमराज के पास। यमराज ही देखेंगे इसके पाप को, कौन सा दंड और कितना देना है वही निर्णय लेंगे, हम तो केवल लेने वाले हैं, ऐसा कहा यमदूतों ने विष्णु दूतों को। और विष्णु दूत चुपचाप सुन रहे हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की